नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी उपभोक्ता के बैंक खाते की रीसीडिंग कैसे की जा सकती है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रीसीडिंग हमें क्यों करनी होती है। जब भी हम कोई कनेक्शन जारी करते हैं उसके साथ हम उपभोक्ता का आधार कार्ड, बैंक खाता केवाईसी में फीड करते हैं। केवाईसी में उपभोक्ता के बैंक खाते का खाता संख्या, आईएफएससी कोड और उपभोक्ता का नाम दर्ज किया जाता है। कई बार हम क्या करते हैं कि उपभोक्ता के खाते के जो भी नाम हैं, नाम के जो अक्षर हैं, उन अक्षरों में कुछ अपनी तरफ से लिख देते हैं। हमें करना क्या होता है, जो उपभोक्ता की पासबुक में लिखा होता है सेम टू सेम ही हमें सिस्टम में एंटर करना होता है। कई बार हम वह नहीं करते हैं। इसी वजह से जो डिटेल आप सिस्टम में फीड करते हैं, जब वह बैंक डाटा से मैच करने के लिए भेजी जाती हैं तो वे मिसमैच हो जाती हैं, और जो डिटेल मिसमैच हो जाती हैं वे फिर रिजेक्ट हो जाती हैं। रिजेक्ट होने के बाद ही उपभोक्ता के खाते में रीसीडिंग का क्वेश्चन आता है कि ये खाता रीसीडिंग किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उपभोक्ता के बैंक खाते की एक साफ दिखाई देने वाले अक्षरों युक्त फोटोकॉपी लेते हैं, और फोटोकॉपी लेने के बाद हम उसको कैसे फीड कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन फॉर कंज्यूमर में जाएंगे। ट्रांजैक्शन फॉर कंज्यूमर में हमें एक ऑप्शन दिया गया है, एंटर एंड वेरीफाई बैंक मैंडेट रिक्वेस्ट। यहाँ पर हम जिस उपभोक्ता का हमें बैंक खाता फीड करना है उसका हम उपभोक्ता संख्या लिख देंगे। यहाँ पर ये जो एलपीजी नेक्स्ट में उपभोक्ता का डाटा है वो दिखाई देगा, और यहाँ पर हमें नाम लिखना है, नेम एज पर बैंक अकाउंट। जो नाम उपभोक्ता की पासबुक में लिखा हुआ है सेम टू सेम ज्यों का त्यों हमें यहाँ पर लिखना है। वे ही अक्षर लिखने हैं जो उपभोक्ता की पासबुक में लिखे होते हैं। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें देखिए कस्टमर का नाम लिखा हुआ है नवनीत कुमार। जैसे अक्षर इसमें लिखे हुए हैं ये ही अक्षर हमें अपने सिस्टम में फीड करने होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं जो अक्षर लिखे हुए हैं हमें वो ही अक्षर उपभोक्ता के खाते में दर्ज करने। तो यहाँ पर हम उपभोक्ता का नाम लिखेंगे जो उसके बैंक खाते में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम उसका बैंक सेलेक्ट करेंगे, कौन से बैंक का खाता हमें दर्ज करना है। हमने सेलेक्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद हमें अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर बहुत ध्यानपूर्वक लिखना होता है। कई बार किसी अकाउंट में कोई गलती हो सकती है, वो खाता रिजेक्ट भी हो सकता है। दोबारा से इसको यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, और यहाँ पर हमें लिखना होता है उस बैंक का आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड उपभोक्ता की पासबुक पे लिखा होता है। कई बार नहीं लिखा होता है तो आप बैंक के माध्यम से या अपने गूगल में सर्च कर कर भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास ये डाटा उपलब्ध हो गया है। अब हम इस पे सेव पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है रिक्वेस्ट हैज बीन ऑटो क्लोज्ड एज अकाउंट नंबर एंड बैंक अल्फा कोड इज प्रेजेंट इन द सेम कंज्यूमर। इसका मतलब ये है कि ये खाता
पहले से ही उपभोक्ता संख्या पर हमने फीड किया हुआ है और ये बीपीसीएल के डाटाबेस में दर्ज है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये खाता दोबारा से सिस्टम में फीड नहीं हो सकता है। अगर रिसीडिंग केस में ऐसा कोई कारण बनता है तो आपको उपभोक्ता से एक फ्रेश बैंक मैंडेट लेना होगा जो उपभोक्ता का खाता पहले से सिस्टम में दर्ज नहीं होगा। इसमें एक चीज़ हो रही है कि हम सिस्टम में ये कहाँ देख सकते हैं कि उपभोक्ता का खाता रीसीडिंग के लिए है या नहीं है। तो उसके लिए हमें एलपीजी नेक्स्ट में जाएंगे। रिपोर्ट्स, व्यू अदर रिपोर्ट्स, बैंक मैंडेट रिपोर्ट्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टमर सीटीसी एंड बैंक मैंडेट टू बी करेक्ट। इसमें ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा रीसीडिंग, नेम टू बी वैलिडेशन, नेम करेक्शन। रीसीडिंग अगर हमने इसमें सेलेक्ट किया है रीसीडिंग और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं रीसीडिड, तो व्यू रिपोर्ट्स हम करेंगे। ये उपभोक्ता का खाता है, उपभोक्ता संख्या, इस उपभोक्ता के खाते में हमें दिखाई देगा कि हमें क्या दिक्कत है। देखिए हमने इसका उपभोक्ता का नाम है और इसके हमने जो बैंक मैंडेट में लिखा हुआ है इसलिए हमें उपभोक्ता का सही खाता ही कंप्यूटर में दर्ज करना होगा। धन्यवाद।